कहते हैं बेटियां बेटों से कम नहीं होती। जो काम बेटा कर सकता है वह काम बेटी भी कर सकती है। फिर वह काम चाहे घर का हो या चार दीवारी बाहर का या फिर अंतिम संस्कार का ही क्यों ना हो। ऐसा ही उदाहरण उदयपुर शहर में भी देखने को मिला है, जब कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण अपनी सुरक्षा को देखते हुए बेटा मां की चिता को आग देने नहीं पहुंचा, तो बेटी ने उनकी अंत्येष्टि करने का फैसला लेते हुए मुखाग्नि दी। उदयपुर के जाने माने प्रसिद्ध लेखक और कवि रह चुके डॉक्टर योगेश अटल की पत्नी सीमा अटल के निधन के बाद जब उनकी बड़ी बेटी निशिता शर्मा ने अपने भाई बहन को उनकी मौत की सूचना दी, तो सभी ने कोरोना संक्रमण का खतरा का बहाना बनाते हुए अंत्येष्टि में आने से मना कर दिया। इसके बाद निशिता ने खुद ही अपनी मां की अंत्येष्टि करने का फैसला ले लिया और अंतिम संस्कार की सभी विधियों को पूरा कर सीमा अटल को मुखाग्नि दी। निशिता ने बताया कि वे 4 भाई बहन हैं। एक भाई बेंगलोर में रहता है, एक बहन जबलपुर में रहती है और एक बहन दिल्ली में रहती है। लेकिन उनकी माता पिछले 1 साल से निशिता के पास ही रह रही थी। मां की अंतिम इच्छा थी कि शादी उदयपुर में हुई है तो उनकी मौत भी उदयपुर में ही हो। गत 13 जून को 82 वर्ष की उम्र में सीमा अटल ने अंतिम सांस ली। मेरी मम्मी भी पहले यहीं रहती थी, पर क्योंकि पिताजी की सर्विस की वजह से वो बाहर रहने लगी। पर उनकी वैसे भी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं अपने इस घर से ही जाऊं। तो ये शायद प्रकृति का नियम था कि वो 1 साल पहले मेरे पास यहाँ आ गई और उन्होंने अंतिम प्राण अपने यहीं त्यागे। डर था कि कहीं कोरोना ना हो जाए, ये है वो, पर यह है कि उनकी बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक मौत हुई है और अच्छी हुई। मेरे हालांकि हम 4 भाई बहन हैं, पर उनमें से क्योंकि इस कोरोना काल की वजह से कोई आ नहीं सका, पर शायद क्योंकि मेरी माँ का मुझसे प्रेम अधिक था और सत्यों कि उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। हालांकि काफ़ी कुछ समाज में बदलाव आया है, पर फिर भी माँ और पिताजी उन लोगों को होता है मेरा बेटा है, अंतिम मेरे को लकड़ी मुखाग्नि वही देगा तो ही मेरा मोक्ष प्राप्त होगा। पर यह है कई बारी प्राकृतिक रुकावटें आ जाती हैं, या कई बारी बेटे चाहते हुए भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में मैं कहती हूँ कि अब बेटे बेटी में फ़र्क ना करें और जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता है। इसलिए भेदभाव मिटाकर बेटियों को प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं और उनका साथ दें। जय हिंद।